वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 मार्च 2025 और 13 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 मार्च को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। धूम्रपान के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसको छोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हर साल 12 मार्च को ये धूम्रपान निषेध दिवस यानी कि नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? एक तो इसके जो हानिकारक प्रभाव होते हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए और धूम्रपान को छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हर साल 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सबसे पहले धूम्रपान निषेध दिवस 1984 में मनाया गया था और आयरलैंड में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? सबसे पहले आयरलैंड में। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे की बात है तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 1 मार्च को ही शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस भी 1 मार्च को मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और इस बार इसकी थीम थी वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश। अच्छा, 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस मनाया गया, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया और 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस यानी कि CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले ये वीडियो देखने की आप हैबिट बना लो। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मॉर्निंग की शुरुआत आपकी पढ़ाई से होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका मॉर्निंग का पहला काम पढ़ाई होना चाहिए। तो मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ जदयास्वामी उत्सव मनाया गया? तो ये तमिलनाडु में मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तमिलनाडु में एक आदिवासी जनजाति है वडगा समुदाय, ये जदयास्वामी उत्सव मनाती है। नीलगिरी के वडगा समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब तमिलनाडु में मनाया गया है तो ये है मैप में तमिलनाडु। जैसे ही तमिलनाडु में बोलता हूँ तुरंत लॉन्ग माइंड में आना चाहिए, लॉन्ग की ये इमेज आपके माइंड में तुरंत छप जानी चाहिए। जैसे ही तमिलनाडु में बोलूँ तुरंत ये इमेज माइंड में आना चाहिए, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। ऐसे ही जब भी मैं कर्नाटक बोलूँ तुरंत कॉफ़ी आना चाहिए, या आप कॉफ़ी पीने बैठो तो तुरंत कर्नाटक माइंड में आना चाहिए। इस हद तक आपके माइंड में ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। तो अब जब भी आप तमिलनाडु सुनो माइंड में क्या आएगा? लौंग। अगर आप लौंग खा रहे हो तो तुरंत माइंड में क्या आएगा? तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी, ये तमिलनाडु के चेन्नई की है। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से मनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया और तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ।
अच्छा, तमिलनाडु में परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू हुई थी। मैंने बहुत बार आपको बताई थी, ध्यान रखना। नेंगल नालामा योजना ये तमिलनाडु में शुरू हुई, और क्यों शुरू हुई थी? परिवारों के उत्थान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेसएक्स मिशन लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ये एक टेलीस्कोप है, और स्पेसएक्स मिशन भी इसको नाम दिया गया है। इसे नासा ने लॉन्च किया है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नासा ने लॉन्च किया है, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और नासा के अभी एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पैट्रो। कौन है? जेनेट पैट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। इन्होंने झांसी में उत्तर प्रदेश के पहले स्मार्ट सिटी अस्पताल और पैथोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट मैंने आपको बताए थे। अभी उत्तर प्रदेश में राइज ऐप लॉन्च किया गया है। ये बच्चों के टीकाकरण को इफेक्टिवली ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप है? राइज ऐप। अच्छा, अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी ने पीपल चॉइस अवार्ड जीता था। जेएएम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। जेएएम यानी कि गवर्नमेंट ए मार्केट प्लेस, इसको पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश बना। और एक नेगेटिव क्वेश्चन भी है उत्तर प्रदेश के बारे में, दलितों पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पे है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में अभी बेसिकली याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये अतुल कुमार गोयल ने संभाला। ये है अतुल कुमार गोयल, और इन्होंने ही भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को JAM का CEO नियुक्त किया गया। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। मनन कुमार मिश्रा ये 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला। SBI लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी CEO नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा? तो IQ एयर ये स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, और ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करती है। इसने अभी 11 मार्च 2025 को 2024 की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है। इसमें अपना भारत 5वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। सबसे खराब वायु की गुणवत्ता पता है कहाँ पे है? चाड़ में। चाड़ पहले नंबर पे है, बांग्लादेश दूसरे नंबर पे है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो चौथे नंबर पे है, और अपना भारत वायु गुणवत्ता के मामले में 5वें नंबर पे है। अच्छा, ये जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की है, ये मैंने आपको बताया IQ एयर, ये स्विट्जरलैंड की एक वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है, ये जारी करती है। सबसे पहली बार ये जो रिपोर्ट है ये 2019 में जारी की गई थी। 2018 की वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट 2019 में जारी की गई, और पहली ये वायु गुणवत्ता रिपोर्ट थी। इस बार ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें 138 देशों से सैंपल को, वायु सैंपल जो होता है, क्वालिटी होते हैं, जो रिपोर्ट आती हैं, वो कलेक्ट किए गए हैं। 138 देशों में 8,954 स्थानों से 40,000 से अधिक वायु निगरानी स्टेशनों की जो रिपोर्ट हैं वो कलेक्ट की गई, और उसके बेस पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो ध्यान रखना, इसमें अपना भारत 5वें नंबर पे है। अब भारत 5वें नंबर पे है, तो ये है मैप में अपना देश भारत।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर अभी जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत का है और 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, अभी भारत ने एक नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की थी, मैंने उसका नाम बताया था आपको, कौन सी थी? आयुष वीज़ा। अगर दुनिया भर के किसी भी देश का कोई व्यक्ति भारत की जो नेचुरल ट्रीटमेंट की पद्धति है आयुष पद्धति, उससे इलाज कराना चाहता है तो उसको आयुष वीज़ा मिल जाएगा। ये वीज़ा की एक नई कैटेगरी भारत सरकार ने शुरू की है। अच्छा, आयुष वीज़ा भारत ने शुरू किया। मोबाइल फ़ोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक अपना देश भारत बना है। साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भी अपना देश भारत बना है। जो साइबर हमले होते हैं उसका दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश अपना देश भारत बना है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप ये अपने देश भारत ने जीता। अच्छा, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क भी तो अपने देश भारत के पास है। चाइना और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत। और कपड़ा और परिधान निर्यातक छठा देश बना है, छठे नंबर पे है कपड़ा और परिधान निर्यातक में अपना देश भारत। और हर बार मैं आपको बताता हूँ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये SIPRI रिपोर्ट ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है। इसकी फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बन गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यूक्रेन फर्स्ट पे है और अपना देश भारत सेकंड पे है, यानी कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात अभी यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन फर्स्ट पे है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया भर में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो निर्यातक में है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात किया है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है। तो आयात के मामले में यूक्रेन और निर्यात के मामले में अमेरिका। अब सबसे बड़ा आयातक यूक्रेन है, तो मैप में देखो ये है यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमीर जेलेंस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो शुभमन गिल इनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और अलाना किंग इनको आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। ये हैं शुभमन गिल और ये हैं अलाना किंग, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो इन दोनों को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और प्रयोग दोनों। अच्छा, अभी जनवरी 2025 के लिए वेथ मूनी और जोमेल वारेकन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। दिसंबर 2024 के लिए जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को चुना गया। नवंबर 2024 के लिए हारिस रऊफ और डैनी वाट हॉज को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की? तो पूर्ण स्वचालित ऋण वितरण सुविधा ये Rupee112 ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। Rupee112 ये गुरुग्राम बेस्ड एक फिनटेक स्टार्टअप है और इसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है। इसका क्या मतलब है पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा? इसमें क्या है, Rupee112 ने व्हाट्सएप पर एक नंबर जारी किया है। उस नंबर पर अगर आप मैसेज करोगे तो आपको इंस्टेंट 5,000 से लेकर 1,00,000 तक का ऋण मिल जाएगा। ये है पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा। लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो या तो सैलरीड पर्सन है या फिर जिनको पेंशन आती है। तो Rupee112 ये क्या है, ये गुरुग्राम बेस्ड एक फिनटेक स्टार्टअप है। अच्छा, जैसे ही गुरुग्राम सुना आपके माइंड में ब्लिंकिट आ जाना चाहिए। ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए सी तारा अभियान शुरू किया?
तो ये स्टार हेल्थ ने शुरू किया। सी तारा अभियान, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, स्टार हेल्थ में महिलाओं को एजेंट बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, स्टार हेल्थ ने शुरू किया और तमिलनाडु में शुरू किया है। तो सी तारा अभियान ये किसने शुरू किया है, स्टार हेल्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच बंगाल की खाड़ी में कॉर्पेट और बोंगो सागर का संचालन किया गया। तो कॉर्पेट ये एक गश्ती अभियान है और बोंगो सागर ये दोनों देशों के बीच नौसेना अभ्यास है। तो ये भारत और बांग्लादेश ने संचालन किया है इसका। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश के खिलाड़ी मुशफिकुर रहीम ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बांग्लादेश में छात्रों ने जाति नागरिक पार्टी बनाई है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की। बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया। सोहेली अख्तर ये भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया। बांग्लादेश में दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप खिताब जीता और भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AI संचालित मीडिया कंपनी प्रिज्मिक्स शुरू की। तो ये अजय देवगन ने शुरू की है। प्रिज्मिक्स स्टूडियोज ये एक AI बेस्ड कंपनी है, मीडिया कंपनी है और अजय देवगन ने इसे शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत की डिजिटल SME ऋण SBI अस्मिता शुरू किया। तो ये SBI ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। SME यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज ऋण, इसका नाम रखा है SBI ने अस्मिता, SBI अस्मिता, और ये बिना किसी जमानत के महिलाओं के लिए है। अब बैंक की बात है तो बैंक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे MSME वित्त पोषण के लिए सिडबी ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की और फेडरल बैंक सुन के कुछ याद आया, अभी फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया विद्या बालन को। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया। यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटफालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया और KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया। तो ये मॉरिशस में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया है। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान है ये मॉरिशस में सिविल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने। अच्छा, मॉरिशस की बात है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। आप मैप में देखो, ये है मॉरिशस, कहाँ पे है, यहाँ पे। मॉरिशस की कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशस रूपी और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम। ये हैं डॉक्टर नबीन राम गुलाम, ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, तो धर्म गोकुल मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म गोकुल को गंगा जल भेंट किया है, उपहार में गंगा जल भेंट किया और उनकी पत्नी को बनारसी साड़ी भेंट की है। अच्छा, ये जो मॉरिशस है इसका राष्ट्रीय दिवस अभी मनाया गया 12 मार्च को। क्यों? क्योंकि 12 मार्च 1968 को ये ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, इसलिए 12 मार्च को इसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और मॉरिशस का अभी 57वां राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया गया था। तो मोदी जी वहाँ पर 2 दिन की यात्रा पर गए और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य ये राजस्थान के उदयपुर में है और यहाँ पे अभी 50 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगली आग लगी थी, इसलिए यह चर्चा में रहा था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरे भाऊ किशन राव बागड़े। कौन है? हरे भाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के बरुड़ सागर झील कर दिया है। ओम बिरला ने राजस्थान में कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। अच्छा, राजस्थान की बात है तो राजस्थान में अजमेर में बिसाड़ू मॉक ड्रिल हुआ था। बिसाड़ू अभ्यास मॉक ड्रिल ये राजस्थान के अजमेर में हुआ था। अच्छा, राजस्थान में जयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी किया था। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया, तो ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिख दिया करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर इसे आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ और गुरुग्राम सुन के क्या याद आना चाहिए? ब्लिंकिट ने 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी गुरुग्राम में। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से जय शाह को सम्मानित किया गया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। 23 वर्षों बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा हो गई है जो अनुवादक की सुविधा से लैस है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। मध्य प्रदेश में किसानों को 5 रुपये में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में हुआ। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया है। जैगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट तनुष्का सिंह बनी। आरबीआई ने अजेत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रहीं। भारत में तीसरी सबसे मूल्यवान ब्रांड अमूल बन गई है। अमेजन फ्लिपकार्ट के बाद तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है अमूल। अमेजन ने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसेलॉट का अनावरण किया और माइक्रोसॉफ्ट की क्वांटम कंप्यूटिंग लॉन्च हुई थी, उसका नाम क्या है? मेजराना फर्स्ट। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।